तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। मेरा नाम है सागर एंड आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजी एमए सेमेस्टर 2 इंग्लिश पेपर 5। ठीक है, आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, आपको देख लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एंड अभी एग्जाम आपका सामने आ चुका है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, एंड फाइनली आप प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे एमए कंप्लीट करने के बाद। तो आइए देखते हैं, यह पेपर जो है आपका एमए 2 साल का कोर्स होता है, आप सभी को मालूम है। 20-22 के सेशन में पूछा गया पेपर है, फुल मार्क्स है 50। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग मार्क्स होते हैं, लेकिन सिलेबस सबका सेम होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। आप लोग का एग्जाम सामने है भाई, तो मेहनत कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1। सभी 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन 10-10 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको 2 अंकों वाले 5 प्रश्नों के आंसर देने होंगे। कितने? 5, 2 अंकों वाले। एंड प्रत्येक का आंसर आपको लिखना है 100 शब्दों से नीचे ही लिखना है यार, उससे ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि समय नहीं बचेगा फिर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, शॉर्ट में ESP से आप क्या समझते हैं वो बताना है। बी नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज। ठीक है, EAP शॉर्ट में बोलते हैं। सी नंबर है, आपको इसमें पूछा गया है कि राइट फॉर क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेस्ट। एक सही क्राइटेरिया के लिए 4 तरीके को बताएं। ठीक है, फॉर क्राइटेरिया बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय सिचुएशनल सिलेबस। ठीक है, सिचुएशनल सिलेबस क्या होता है उसके बारे में बताना है, सिचुएशनल पाठ्यक्रम क्या होता है। ई नंबर, नेम 4 पॉसिबल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट L2 लर्निंग। ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, L2 मतलब सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको 10 अंकों वाले एक प्रश्नों का आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में देंगे, 4 में से केवल एक ही बनाना है। देखिए 4 ऑप्शन में है, ये 4 चांद लगा दीजिए। तो ए नंबर क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ। ठीक है, राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि आज़ादी से पहले किस तरह का माहौल था इंग्लिश सीखने में, भारत में बताना है। बी नंबर है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कॉन्टेम्पोररी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में आपको बताना है इंग्लिश का। ठीक है, किस तरह का था प्रचलन। सी नंबर है, राइट व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट ऑफ झारखंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे झारखंड के अलावा अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो आप यहाँ पे अपने राज्य का नाम लिख लीजिए, जैसे कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, अदर। ठीक है, एक्स्ट्रा वही बोलते हैं ना, एक्सेट्रा। मुझे तो उसरता भी नहीं है यार, कोई बात नहीं। डी नंबर क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया। तो ये 4 में से किसी एक पे आपको लिखना है, चारों लगभग सेम ही है, थोड़ा सा एक स्टेट वाला आ गया है। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी आपको 10 अंकों वाले एक प्रश्न का आंसर करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट अ नोट ऑन द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आएंगे एंड अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, तो मेहनत करके जाएं। बाकी मैं आपको तो करा ही दे रहा हूँ, यहाँ से अगर आप कर लीजिएगा तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। बी नंबर है, डिफाइन सिम्युलटेनियस एंड सीक्वेंटेनियल लैंग्वेज लर्निंग, एक्सप्लेन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सिम्युलटेनियस एंड सीक्वेंटेनियल लर्निंग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कहीं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा होगा, मुझे मालूम है, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है यार, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहे ना। इज्जत की भी बात है, फिर भी कोई बात नहीं। इज्जत क्या बेइज्जत यार ना, पढ़ते पढ़ते ही सीखेंगे आपके साथ, सरकारी स्कूल में पढ़ के। चलिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज लर्नर, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, ये गुड लैंग्वेज लर्नर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको बताना है। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कुल मिलाकर अब आपके 40 नंबर होंगे, 4 क्वेश्चन 40 नंबर। अब इसमें भी आपको एक प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है,
कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू विथ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। बी नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन अ फी इंट्रैक्शन पैटर्न पॉपुलैरिटी यूज्ड इनसाइड द क्लासरूम एंड सजेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम अकॉर्डिंग, क्या हो रहा है यार, अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन लाइन लग रहा है जाएगा यार, चलिए कोई बात नहीं, जाएगा तो जाएगा, किसी को कोई रोक के नहीं रखा है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, पढ़ लीजिए यार, मैं पढ़ने नहीं सकूंगा दोस्त। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस, डू यू एग्री। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड योर, नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्त, पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका यहाँ पे, 10 अंक वाला एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि डिफाइन स्ट्रक्चरल सिलेबस, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल सिलेबस। तो स्ट्रक्चरल सिलेबस, संरचनात्मक पाठ्यक्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है। बी नंबर है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द वेरियस प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी 5 का। एंड सी नंबर है यहाँ पे, तीन ही है, तीन में से किसी एक को बनाना है। व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ अ गुड टेस्ट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड एम्पिरिकल वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी क्या होता है और एम्पिरिकल वैलिडिटी क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लें, डिफरेंसेस भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ऑनर्स MA सेमेस्टर 2 का। तो आई होप कि आपको पेपर सारा कुछ समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि एग्जाम में आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ इतना समय दिया। एंड मुझे सच में अभी इंग्लिश मेरा बहुत कमज़ोर है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत होता है, इसे मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पेपर 6, 7, 8 सभी के मैं वीडियो दे दूंगा। साथ ही BA, BCom, BSc, MM, MSc, BEd, DLEd, MAd सबके क्वेश्चन पेपर मैं आपको लाता रहता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत करके। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।